नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनी स्टडी ऑनलाइन वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम फिर से एक अपडेट लेकर आ चुके हैं और ये अपडेट है ओनली 10th पास है, यानी कि आप लोग 10th पास है और ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कौन सा पोस्ट में है, तो ये कौन सा है, तो रेलवे ग्रुप डी में है, यानी कि नॉन टाइपिंग भी और टाइपिंग भी। नॉन टाइपिंग, सॉरी गलती बोल दिए इसमें, यानी कि आप लोग आईटीआई किए हैं तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग आईटीआई नहीं किए हैं तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई कितना बच्चा किया, यानी कि कौन सा पोस्ट आ सकता है जो आईटीआई किया है, और जो आईटीआई नहीं किया है उसको कौन सा पोस्ट मिल सकता है, ये हम पोस्ट के ऊपर बात करेंगे। और कितना टोटल पोस्ट निकलेगा उस पर चर्चा करेंगे, और कब से स्टार्ट होगा उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग जानने का इच्छुक है, यानी कि जानने का मन है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा ताकि सटीक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेलवे ग्रुप डी में यानी कि नॉन टाइपिंग में कितना पोस्ट रहेगा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट कितना है वो भी चर्चा करेंगे, और डिपार्टमेंट यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट है, योग्यता क्या है, तो योग्यता है योग्यता है 10th पास, यानी कि 10th पास प्लस में आईटीआई, प्लस में आईटीआई, ये 10th पास है। यानी कि आप लोग 10th पास है तब पर भी उसके साथ आईटीआई किए, उसके साथ आईटीआई किए हैं तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग सोचिएगा कि जब हम 10th के साथ आईटीआई किए हैं तब पर ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, आप लोग 10th पास किए तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी योग्यता बता दिए। ये आप लोग जानते हो कि जो एज 18 से लेकर मांगता है, 18 से 30 साल पहले था, लेकिन 3 साल बढ़ाकर, यानी कि कोरोना की वजह से 3 साल और छूट दे दिया है। और ऊपर से 3 साल ओबीसी को 3 साल छूट मिलता है, ओबीसी और एससी एसटी को 5 साल के छूट मिलता है। ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हम फिर से रिपीट कर देते हैं। और इसका फॉर्म को फिलअप करने में कितना पैसा लगता है, अगर आप लोग रेलवे में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो किसी भी फॉर्म फिलअप करिए, रेलवे में लगता है 500 रुपया। रेलवे में 500 रुपया लगता है, लेकिन 400 रुपया रिफंड भी आ जाता है। और ये 400 रुपया रिफंड आता है एग्जाम में बैठ जाने के बाद। ये आप लोग बेसिक जानकारी आप लोग जानते होंगे, अगर न्यू कैंडिडेट है वो नहीं जानता है, इसीलिए हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप बताते कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा। यानी कि आप लोग जो आईटीआई नहीं किए है, ओनली 10th पास है, वो कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, तो वो हेल्पर मेडिकल, यानी कि हेल्पर मेडिकल में एक ये रेलवे में मेडिकल होता है, उसमें देखभाल करना होता है, जो भी कर्मचारी होता है उसमें आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ओनली 10th पास। उसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट, यानी कि हॉस्पिटल वही है जो हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल के काम रहता है, वही में पोस्ट मिलने वाला है। असिस्टेंट पॉइंटमेंट, यानी कि असिस्टेंट पॉइंटमेंट वो होता है जो झंडा को दिखाता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद है गेटमैन, गेटमैन जो रेलवे गुजरने के बाद जो रेल मतलब ये ट्रेन गुजरने के बाद जो वो उठाया जाता है और बैठाया जाता है, जो गाड़ी को रोका जाता है, उसको बोलते हैं गेटमैन। यानी कि आप लोग गेट को रोकना होगा, उस पे मतलब निकला हुआ है। पोर्ट पोर्टर, ह्यूमर और स्वीपर, यानी कि कुल पोस्ट की संख्या इसमें निकलने वाला है 15,000, कम से कम 15,000 निकलने वाला है। और टोटल पोस्ट की संख्या खाली कितना है, तो 1 लाख पद खाली है, 1 लाख पद खाली है। तो 1 लाख पद खाली है, तो ये सब मतलब एक बार में ये वैकेंसी निकलेगा, तो नहीं, एक बार में नहीं निकलने वाला है। ये निकलने वाला है आधा आधा, यानी कि 20% निकलता है। अगर इसके 20% निकलता है तो मात्र 20%, यानी कि 20% भर सकता है ये नॉन टाइपिंग वाला, और टाइपिंग वाला भर सकता है 80%। यानी कि अगर आप लोग 40,000 फॉर्म निकलता है, 40,000 फॉर्म निकलता है, तो 80% बच्चा भर सकता है ये आईटीआई वाला, और 20% बच्चा भर सकता है नॉन टाइपिंग वाला, यानी कि टाइपिंग जो नहीं किया है वो भर सकता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये कितना पद निकले। हाँ, पद पे चर्चा कर लेते हैं। कम से कम पद निकालेगा तो 40,000 से अधिक निकालेगा। उम्मीद करते पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार के डाउट बच जाता है तो अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, हम उसका जवाब कमेंट में या अन्य वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को प्रस्तुत कर देंगे। यहाँ तक लाइव वीडियो देखे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।